आज के टाइम में इंडिया में एक ऐसा बिजनेस मॉडल चल रहा है जिसका नाम है एट कंपनी। खास बात यह है, बहुत सारे लोग इसको धर्म समझ रहे हैं और कुछ लोग इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन उनका बिजनेस सिंपल है। आपको ट्रिगर करो और आपसे रिएक्शन लो और उस रिएक्शन से पैसे कमाओ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में वही 2 एग्जांपल दिखाने वाला हूं जिनका बिजनेस मॉडल ही यही है। और ये सिर्फ इन 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये एक वायरस है जो कि दिनों दिन फैलता जा रहा है। इनकी बातों में लॉजिक मिसिंग रहता है, लेकिन वॉल्यूम और कॉन्फिडेंस फुल हाई रहता है। ये एक पैटर्न है जो कि आज भी नहीं समझ पाए तो कल ये बड़ा होने वाला है और धीरे धीरे ये सबको इफेक्ट कर रहा है। तो इस पैटर्न को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं पहले वायरस से, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और फिर जो कि दूसरे वायरस के केस को भी ब्रेक करेंगे। पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। नाम लेके काम करा, आइडल है हमारा। कैसे कैसे कह सकते हो उसको आप आतंकवादी? उस बापू के करे धरे हैं। इधर वाले को बनाया धर्मशाला, उसको बनाया मुगलशाला। और क्या काम करा उसने? गोडसे को, हमारा तो आइडल है गोडसे, बहुत बढ़िया काम करा। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी गोडसे जी को और 4-5 को सल्टाना था इसी कुनबे को उस दिन। कैसे आप आतंकवादी कह सकते हो? अब ये वायरस कह रहा है कि इनका आइडल नाथूराम गोडसे है। ये क्लिप देखने के बाद मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये लोग एक देशद्रोही माइंडसेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उसी गोडसे का जिक्र कर रहे हैं जिसने फ्रीडम फाइटर को गोली मारी, जिनके राजघाट पर G20 सम्मेलन के टाइम पर दुनिया के 20 राष्ट्रों के अध्यक्ष एक साथ झुके थे। जिन लिफाफों को ये बात छोटी लग रही है उनको बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर एक साथ 20 देशों के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट सिर झुकाकर खड़े हों एक साथ। लेकिन ये सब कुछ हुआ राजघाट पर। खास बात यह कि उनके पांव लोग गांधी जी की मूर्ति के सामने झुके रहते हैं। अपने पांव को झुके हुए देखकर रिद्धिमा जैसे गोबर भक्तों की आंखों से खून के आंसू निकल जाते हैं। प्यारी समझ गई। मतलब अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर मजा आ रहा होगा, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर ये क्लिप देखिए, आपका मजा डबल हो जाएगा। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या हुआ? ये क्लिप देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे ये लोग जो कि आजकल कोई गौ भगत बना हुआ है, कोई विश्वगुरु बनने पर तुला हुआ है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुला हुआ है, क्या ये सब पहले मुजरा ही करते थे क्या? कभी वो लंगड़ा, कभी दक्ष चौधरी, मतलब कि एडिटर। अगर ये टिकटॉक बंद नहीं होता तो आज ये लोग टिकटॉक पर ही मुजरा करते मिलते। शुक्र है यार ये टिकटॉक बंद हो गया, वरना आज हम ऐसे देशभक्तों को खो देते। ऐसे देशभक्त, ओ सॉरी गोबर भगत सुर्खियों में नहीं आते। वैसे मैं कभी गाली नहीं देता, लेकिन इनकी 2-4 क्लिप देखी ना तो मैं गाली भी सीख गया। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। आपको कोठा छापी कहा जाए और आप छिनालगिरी कर। तो मैंने सोचा चला गाली दे रहा। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतियापन का? खैर ये चीज तो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले जान लो कि हमारे मोदी जी से चाइना और ट्रंप भी डरते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये वायरस बोल रहा है। जिसका ये वो भारत जोड़ो यात्रा से भारत छोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में वो ज्ञान देगा क्या हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर। विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर। जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधानमंत्री। मेरे हिसाब से शायद ये लोग किसी दूसरे प्लेनेट वाले चाइना की बात कर रहे हैं। कभी खुलेआम इंडिया की टेरिटरी को क्लेम करता है और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और ट्रंप का तो कहना ही क्या है, वो तो खुली धमकी देता है कि मोदी जी का पॉलिटिकल करियर एंड कर देंगे। I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? Any different. I don't want to destroy his political career, okay? इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर बार-बार बोलता रहा कि मैंने सीज फायर करवाया है। Deal. We have stopped wars between India and Pakistan. The Democratic Republic of the Congo and Rwanda, that was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, you know, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And
लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन पता नहीं मोदी जी किस बात से डरते हैं। कभी ट्रंप इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलता है, उस टाइम ये 56 इंची सीना पता नहीं कहां पर चला जाता है। साथ ही साथ लेजर आइज वाले जयशंकर का मुंह नहीं खुलता। लेकिन इससे ज्यादा डीप में नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि अंधभक्तों को फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता तो है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस ट्रंप की पूजा करनी आती है। अब ये क्लिप देखिए जहां पर ये वायरस कह रहा कि आसाराम ने रेप किया था। तूने क्या टेलीकास्ट देखा था? तो ऐसी वीडियो भी आई है जब एक बाबा दूसरे का समर्थन कर रहा है, जो जेल में गया है। आसाराम बापू के केसेस में जेल में गए हैं। तो प्रेमानंद क्या इस तरीके के देखा था क्या करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था। ये देखने के बाद मुझे जवाब मिल गया कि लोग इसको इतना ट्रोल क्यों करते हैं। और ऐसा इसने पहली बार नहीं बोला, इसने एक बार पहले भी बोला था कि ये जो रेप हो रहे हैं इसका कारण छोटे कपड़े हैं। आप अपने पिताजी के सामने घूम सकते हो क्या आप इनरवियर में? ये इनरवियर की रीले बना रही है, इनको क्या कहोगे यहाँ पर? फिर कहते हैं हमारे बलात्कार होते पड़ते। लेकिन मैं रिधिमा से पूछना चाहता हूँ, क्या तू सच में लड़की है? कोलकाता रेप केस, उन्नाव रेप केस, निर्भया रेप केस, इन लड़कियों ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? और ये भी बताना, क्या तू उनको रेप केस मानती है या नहीं मानती, क्योंकि वो तो टेलीकास्ट नहीं हुआ था। बाकी आप लोगों को बता देता हूं कि ये लड़की रेप जैसे सीरियस इशू को भी मजाक बना रही है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी की अंधभक्ति के चक्कर में। और अगर आप सोच रहे हो कि सारे अंधभक्तों की सोच इस जैसी है, तो आप गलत नहीं हो। अब सवाल ये है कि गलत क्या है इसमें? गलत कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सेलेक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जब हनुमान जी को मोदी जी पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, तब ये चुप थी। आरएसएस के लोगों द्वारा पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ा गया, तब ये चुप थी। काशी और बनारस में मंदिर तोड़े गए, तब ये चुप थी। कुंभ मेले में भगदड़ में लोग मारे गए, तब ये चुप थी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि देने लगे तो अलग से वीडियो बन जाएगी। इसलिए अंधभक्तों से रिक्वेस्ट है, इसे हिंदू शेर नहीं बोलना बंद करो। बाकी हमको हिंदू शेर बोल सकते हो, क्योंकि हम एजुकेशन, इन्फ्लुएंसन, देश के अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। दुनिया में कुछ भी बनना, लेकिन आप कभी भी मोहम्मद दीपक जैसे जाहिल मत बनना। तो देखा आपने, जब जब इसको खुद का बिजनेस बंद होने का डर लगने लगता है तो ये ऐसी ऐसी बातें बोलती है। सच ये है कि जहां जहां ये नफरत फैलाती है, वहां दीपक जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और इसकी दुकान बंद हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि मेरी दुकान चले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें। यमुना घाट पे इस नीच ने ये नई बात लेकर आया है कि यमुना की सफाई ही नहीं हुई है। जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने एक यमुना का छोटा सा कुंड बना दिया बीच के अंदर फेक। अरे कुंड कैसे फेक बन जाएगा? हम खुद जाकर आए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी साफ है। अब क्या करेंगे? हम तो बहुत दूर तक जाकर आए, हमें कोई दिख नहीं रहा कि भाई इसकी कोई बाउंड्री हो। हमें तो वो बाउंड्री भी नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई साहब, ये इतना बेवकूफ समझते हैं क्या लोगों को? मतलब कि इनको अच्छे से पता है कि यमुना का जो छोटा सा घाट बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज और बीजेपी की इमेज वॉश करने के लिए बनाया गया था, स्पेशली छठ पूजा के टाइम पर। फिर वहां जाकर बहुत सारे जर्नलिस्ट ने वीडियो बनाई, तब लोगों को पता चला कि ये तो बस फोटो के लिए छोटा सा घाट बनाया गया था, बाकी सब जगह यमुना में गंदा पानी है। और एक पैटर्न आपने नोटिस किया, जो मोदी के खिलाफ हो या फिर बीजेपी के अगेंस्ट हो, या तो उसको मुस्लिम बोल देते हैं या फिर एंटी नेशनल। और अगर कोई दो चार क्वेश्चन पूछ ले, उसको बोल देते कि ये तो कांग्रेस के द्वारा फंडेड है। यानी कि अंधभक्तों के लॉजिक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। कल को अगर इसके मम्मी पापा भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलने लगे, तो क्या उसको भी एंटी नेशनल बोल देगी? क्या उसको भी पाकिस्तानी बोल देगी? अब आते हैं सेकंड वायरस पर, कि किस तरीके से उस पॉडकास्ट में गधे की टट्टी जैसे बातें करती है। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। आपने कहा क्या भारत का तख्ता पलट किया जा सकता है? क्या कोशिश नहीं करी इन्होंने? शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग दिल्ली दंगे। 2014 के बाद रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। अभी हाल फिलहाल 94 के करीब चल रहा और थोड़े दिन में सेंचुरी लग जाएगी। 2014 से पहले इनका पाव पाव कहता था कि मित्रों, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है ये रुपया पतला होता जा रहा? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। उस टाइम तो रुपए कमजोर था, लेकिन आज रुपए मजबूत हो रहा है और डॉलर कमजोर हो रहा है। यानी कि जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, हर जगह परोस देते हैं उसको। चलो इस वायरस की अब टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं। जो मेरा नहीं हो सका, उसे किसी और का होने का मौका नहीं दूंगी।
तो मजा नहीं आ रहा। ये जितने भी देशभक्त बने हुए हैं आखिर टिकटॉक पर वीडियो क्यों बनाते थे? पहले टिकटॉक पर फेमस नहीं हो पाई, लेकिन एक दिन एक पॉडकास्ट की वजह से सारे इंडिया में फेमस हो गई। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश के गद्दारों को, गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो, कई देश के मैंने आपको देखा। देश के गद्दार। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी, आप करेगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर करके कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई? अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप कैसे पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। इसका रीजन जानकर हैरान रह जाओगे। एक मैडम ने पॉडकास्ट में इसको बिना सर्फ एक्सल के धो दिया। बाकी फुल मजा चाहिए तो पॉडकास्ट देख लेना पूरा। अभी इसकी 2-3 और क्लिप्स देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। नहीं तो इतना कंटेंट देखने के बाद ब्रेन सेल्स ऑफिशियली रिजाइन दे देंगे। लेकिन उससे पहले ये क्लिप देखिए जहाँ ये ताजमहल देखने जाती हैं और क्या बोलती है। एक्चुअली अभी ना हम ये ताजमहल आए थे और इन्होंने ना हमें ये शूज कवर पहनाए हैं ताकि इस अजूबे को कोई दाग ना लगे, बट ये भूल गए हैं ये खुद देश के ऊपर एक दाग। ये वही ताजमहल है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। विदेशी लोग भी इस दाग वाले ताजमहल को देखने जाते हैं, ना कि आरएसएस की साफ छवि वाली शाखा में जाते हैं। और ये गोबर भगत सिर्फ मुस्लिमों से नफरत नहीं करते बल्कि हिंदुओं से भी नफरत करते हैं। स्पेशली हम बात करें लोअर कास्ट वाले हिंदुओं से, और उनका ऐसा मजाक उड़ाते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं पीने दिया, कुआं ठाकुरों का था, पानी ब्राह्मण ने नहीं पीने दिया। बिना पानी पिए पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है भाई साहब? बिना पानी पिए कैसे जिंदा है आप लोग? जिस समाज ने कुआं खोदा है, अगर हम उसी को पानी नहीं पीने देंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लॉजिक है इनकी इस बात में? अब अगर इसी लॉजिक को इनके ऊपर उल्टा अप्लाई कर दें कि अंग्रेज तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार करते थे तो तुम जिंदा कैसे हो अब तक? कहीं तुम्हारी दादी का कनेक्शन अंग्रेजों से तो नहीं था? अब इसका ये लास्ट क्लिप देखो, शायद आपने पहले भी देखा हो। मेरी बात सुनिए, अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। आप संविधान का उल्लंघन करने की बात करें, आप लोकतंत्र वाली बात नहीं कर रही है जी। लोकतंत्र तो अब आया है। 60 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहाँ था लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र तब था जब इमरजेंसी लगी थी? क्या लोकतंत्र तब था जब सिखों को मार दिया गया था? तब लोकतंत्र नहीं था। तब क्या लोकतंत्र तब था जब नसबंदियां करवाई जा रही थी? तब लोकतंत्र था। लोकतंत्र तब था जब बिहार में लालू जी की सरकार थी। लोकतंत्र तब था जब निष्पक्ष चुनाव हुआ करते थे। लोकतंत्र तब था जब वोट चोरी नहीं होते थे। लोकतंत्र तब था जब निष्पक्ष चुनाव आप 1947 याद कीजिए और बोले निष्पक्ष चुनाव। और निष्पक्ष चुनाव हुआ था भैया, कैसी बात कर रही है? 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को, 13 वोट पटेल साहब को। प्रधानमंत्री कौन बना मैडम? हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये कैसा निष्पक्ष चुनाव हुआ? लोकतंत्र तो तब खत्म। मैं कहता हूँ अगर नसबंदी हो गई थी तो तेरे जैसे अंधभक्त पैदा कैसे हो गए? लेकिन सच बताऊं तो इसका कारण है नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 के बाद अगर सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है वो है बुद्धि का, माइंडसेट का। और ये लास्ट वाला मैसेज सभी अंधभक्तों के लिए है कि जिनकी थोड़ी सी भी बुद्धि बची है, अपना भ्रम तोड़ दो कि बीजेपी हमेशा पावर में रहेगी। कल को कोई ना कोई और पार्टी जीतेगी और बीजेपी पावर में नहीं रहेगी, और ये नफरत का बिजनेस भी बंद हो जाएगा। और ज्यादा चांस है कि जो ये लोग नफरत फैला रहे हैं ये भी नहीं बच पाएंगे। वैसे भी प्रेजेंट में ही देख लो, तुम्हारी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है। मोदी तुम्हें बाल बराबर भी नहीं समझता। यूजीसी के बाद ये सब कुछ क्लियर हो गया। अभी तो ये यूजीसी वाला बिल आया है, कल को और कोई बिल आएगा। एलपीजी क्राइसिस के टाइम पर चुपचाप सफर करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट का हाल तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से मोदी की रैलियों में जाकर मोदी मोदी चिल्ला रहे हो। बाकी एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि सबको पैसे नहीं मिलते रैली में जाने के, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने बिलीफ्स का वैलिडेशन मिलता है रैली में जाने के बाद, वो अपने आप को नेता से रिलेट कर पाते हैं। बाकी एक और बात जानकारी के लिए, जब किसी ने पूछा ही नहीं तो किसी भी टॉपिक पर बेवजह ज्ञान देते रहते हो, जिसमें उन्हें खुद ज्ञान नहीं होता ऐसी चीजों पर ज्ञान देते हैं, और उसका रीजन है पैसा। अगर विश्वास नहीं होता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।